आप सभी छात्रों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा और सुनहरा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 2.5432155 ... ऐसे ही ये 5 अब अनवरत चलता रहेगा। ये चाहता है ये क्वेश्चन कि इस नंबर को आप विजुअलाइज करो। कहाँ विजुअलाइज करना है? ऑन रियल नंबर लाइंस, यानी कि इस नंबर को हमें रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करना है और वहाँ पे इस नंबर को विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन करना है ये जो नंबर है इसको। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप रियल नंबर लाइन से निश्चित रूप से परिचित होंगे। अब रियल नंबर लाइंस की जब बात हम कर रहे हैं तो यह एक लाइन होती है, मतलब एक सीधी सीधी हम लोग लाइन लेते हैं और उस पे जितने रियल नंबर हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में इस बात को देखते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो अब इस नंबर को हमें देखना है रियल नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर लाइन को समझने के लिए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है और इस नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और यहाँ पे 0 लिया गया है। मतलब एक लाइन ली गई है और इस पे हमने बहुत सारे नंबर लिए हुए हैं। एक बात और समझनी है कि जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स लाइन क्या करती है कि जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम, यानी कि बात हमारी रियल नंबर से है, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इस लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। अब बात समझिए कि जब हम लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम कह रहे हैं लाइन क्या मतलब है कि जब आप इस लाइन को देखते हैं तो इस पे बहुत सारे बिंदुओं से मिल करके ये बना हुआ है और इसकी खासियत ये है कि इसका प्रत्येक पॉइंट, यानी ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर। इसका प्रत्येक पॉइंट क्या करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे सामने जो नंबर था वो कुछ इस टाइप से था कि ये हमारे पास कुछ नंबर अभी लेके आ रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास ये नंबर है, दिया हुआ है कि 2.54321 और 55 ये अपना नंबर है और इसी नंबर को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है? विजुअलाइज करने की कोशिश करना है नंबर लाइन पे। तो इस नंबर को यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि है 2.54321 और इसके बाद से ये 55 ... यानी कि 5 बार बार इसमें आ रहा है। जब हम इस नंबर को देखते हैं, ज़रा गौर से देखिए, तो ये जो नंबर है ये इज ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 से बड़ा है, और इज लेस देन क्या है? यहाँ पे इज लेस देन 3 है, 3 से छोटा है। मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 के अंदर कहीं पे होगा। 2 और 3 के अंदर, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। इसी के अंदर कहीं ना कहीं ये होगा। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस नंबर को कुछ ऐसे देखने की कोशिश करिए। 2.5 दशमलव के एक स्थान तक, तो दशमलव के एक स्थान तक जब देखते हैं तो अब यहाँ से आप इस नंबर को कह सकते हैं कि ये 2.5 यानी कि ये 2.4 से बड़ा है और थोड़ा एक और डिजिट ले लेंगे यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो आप समझ पाएंगे कि ये 2.5 से कुछ बड़ा है, लेकिन 2.6 से क्या है? छोटा है। ठीक। और जब आप
2.5 ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, 2.5, और उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। तो 2.5 जब विजुअलाइज करोगे तो 0.5 का क्या मतलब है, ये पूरा जो खाना है ये कितने का है, इसका यूनिट 1 है। जब इसका आधा कर दीजिएगा तो वो क्या मिलता है, 0.5, यानी कि वो वाला हमारा नंबर कहाँ, इधर कहीं कुछ मिलेगा, 2.5। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 2.5 मिल जाएगा। फिर जब आप 2.5 के बाद क्या विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 4, यानी कि अब हमारा जो नंबर है ये 2.54 आ रहा है। अब इस 4 को विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। तो 4 कैसे विजुअलाइज करिएगा, अगर आप इसको देखते हैं तो यह 2.55 से 2.4 क्या हो जाएगा, 2.3 से बड़ा होगा, और ये 2.5 से छोटा होगा, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमें इसमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और जूम करके देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा अपना 2 और ये रहा अपना 3, और इन्हीं के बीच में हमारा नंबर आने वाला है। तो जैसे जैसे हम विजुअलाइज करते हैं, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा करके विजुअलाइज करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए अब ये रहा अपना 2, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं कि ये हमारा है 2, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 0.3 है। और अभी हमने इसमें देखा था कि हमें पहले बढ़ना था 2.5 तक, तो 2.5 हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अभी 2.5 से आगे जाना था, यानी कि हमें जाना था 2.54, तो 2.54 ढूंढने की कोशिश करें, यानी दशमलव के बाद अब दूसरा स्थान विजुअलाइज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे विजुअलाइज करते हैं। देखिए अभी ये और थोड़ा सा इसको जूम करके देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 2.5 है, यहाँ पे इसके आगे बढ़ना है हमें। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आगे आप उस जब नंबर से बढ़ रहे होंगे तो वो जो 2.54 था, तो वो 2.5 से बड़ा तो होगा, लेकिन 2.6 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि अब जो हमारा नंबर जो भी उसको रिप्रेजेंट करना है, इसमें कहीं रिप्रेजेंट करना है। तो 2.5 से बड़ा है, लेकिन 2.56 से क्या है, छोटा है। अब हमको देखना है अपने नंबर को 2.54 को। तो अभी देखिए यहाँ पे हमको मिल गया 2.55, तो 2.55 मिल गया, तो 2.54 इसके इधर होगा। 2.54 कहाँ होगा, इसके इधर होगा। तो 2.54 पहले ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ मिल रहा है। अभी ये दिख रहा है, देखिए अब हमको मिल गए यहाँ पे 2.54। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं समझने के लिए कि ये रहा अपना 2.54। देखिए करीब जा रहे हैं। ये पहले हम लोग कहाँ से बढ़े थे, 2 के बाद बढ़े थे और 3 से पहले। तो अभी विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह से इसको विजुअलाइज करने की हमें ज़रूरत है। 2.54 के बाद आना था हमारा क्या, 2.54
3 आना था। तो जब हम 2.543 की बात करते हैं तो हमारा जो 2.543 होगा वो किससे छोटा होगा? 2.54 से तो बड़ा होगा, लेकिन 2.54 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि बीच में 3 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप विजुअलाइज करते जाते हैं, ऐसे ही जूम आउट कर करके हम लोगों को उस चीज़ को विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आ गया, ये अपना हो गया 2.54 और ये अपना हो गया 2.545, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये है। अब हमारा जो भी पॉइंट होगा 2.54 और 3, इसके बाद 3 आना है तो 3 इधर कहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ दिखाई। अब जब यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा क्या आ गया 2.543, ये है। इसको जब आप देखते हैं तो ये देखिए 2.54 से बड़ा है, लेकिन 2.544 से, यानी कि 2.544 से क्या है? छोटा है। अब ये एक पूरा डिस्टेंस है। अब इसके बाद 2 लेना है, तो 2 लेना है तो इस पूरे खाने को 10 बराबर फिर भागों में बांटेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो फिर यहाँ से हम क्या बढ़ जाना है, और 2 अंक बढ़ जाना है। तो 10 बांटेंगे तो इधर कहीं अपना आएगा। तो तब यहाँ पे जब कुछ आएगा इससे थोड़ा सा अधिक आएगा, लेकिन इसके इधर आएगा। ठीक है, चलिए। और ये मैक्सिमम जूम करने के बाद अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि 2.543 तो आ गया है। अब 2.5432 ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। अब जो अगला पॉइंट हमें खोजना है वो 2.54321, यानी इसके बाद अगला वाला। तो अगला वाला जो पॉइंट होगा ये इसके और इसके बीच में होगा। अब हम क्या करेंगे, इस खाने को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और फिर उसमें से एक और बढ़ करके चूज कर लेंगे। अब मैक्सिमम जूम करने के बाद हमको यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। जैसे ही जूम करते जाएंगे, हमें अब जाना था कि 2.54321, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया। अब इसके आगे भी हमें जाना है, अभी पॉइंट इसके आगे लगा, अभी 555 बढ़ना है। तो 55 की जब बात करेंगे तो वो 55 आएगा कहाँ? इसके और इसके कहीं इधर कहीं बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि 2.54321 इधर कहीं बीच में आएगा। और फिर उसके बाद अभी 5 जाना है, यानी कि 1 के बाद एक 5 और फिर 5, तो वो फिर कहाँ आएगा? इसके कहीं बीच में आएगा, इसके कहीं बीच में आएगा। यहाँ पे टिक नहीं हो पा रहा है, तो इसके कहीं बीच में आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि ये हो गया अपना क्या, 2.54321 यहाँ पे। इसके बाद एक और 5 ढूंढना है, तो यहाँ पे इनके बीच में आधा कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस नंबर लाइन पे उन नंबरों को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यानी कि ये बिल्कुल यहाँ पे इधर कहीं आएगा, यहाँ पे टिक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही बढ़ना है। ये प्रोसेस है नंबरों को विजुअलाइज करने का। अब चूंकि आप जानते हैं कि कोई नंबर कोई भी 2 पॉइंट आप कितना भी करीब ले लीजिए, उनके बीच अनंत पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हम जितने रियल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पे विजुअलाइज कर सकते हैं। और प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आप पूरा बढ़िए, फिर क्या बढ़ना है, उसके बाद से पॉइंट वाला नंबर बढ़ना है। एक पॉइंट जब से बढ़ लिए तो फिर उसके बाद से अपना उसके बाद वाला पॉइंट, जैसे हमने इसमें बढ़ा, हम लोग कैसे बढ़े, पहले 2 बढ़े और हमने देखा कि हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में है। उसके बाद से ये जो 2 और 3 का जो पार्ट था, इसके बाद जब आप नंबर को देखे थे तो 2 पॉइंट क्या था,
5 था, फिर हमें यहाँ बढ़ना था। तो 2.5 का मतलब क्या था, ये बीच वाला पार्ट था। 2.5 का मतलब था ये बीच वाला, तो यानी कि हमारा 2.5 यहाँ मिल गया, ठीक, और ये 3 हो गया। इसके बाद जब हमें यहाँ पे 4 बढ़ना था तो इधर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम पुनः 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 10 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे बांटता हुआ 10 बराबर, यानी आधे पे से हमने बांटा तो ये 5 हो गया, तो इधर और 5 बांट लेंगे अपना, 1 2 3 4 और ये 1 5। तो हमारा 4 कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ये अपना हो जाएगा 2.54। अब ये 2.54 हो गया। इसके आगे फिर आप जब बढ़ेंगे 2.543 बढ़ना है, तो अब 3 बढ़ना है तो इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा, यानी कौन सा, यानी कि 2.54 और क्या मिलेगा आपको 2.55। ये इसके बीच में अब पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि अब ये जो नंबर होगा ये इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो फिर इस बीच वाले पार्ट को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और 3 बढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही करते करते 10 बराबर भागों में बांटते बांटते हम लोग उस नंबर को विजुअलाइज कर पाएंगे कि वो नंबर एक्चुअल में कहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे नंबरों को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा और खुद से आप कॉपी पेन उठाइए और अपने रफ शीट पे कुछ नंबरों को लिखिए और उसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। प्रोसेस यही है कि दशमलव के बाद अगला दशमलव बढ़ना है, तो जो अगला खाना बच रहा है कि देखना है कि कौन सी छोटी के बीच में और किस बड़ी के बीच में वो आने वाला है। तो उस पूरे खाने को 10 बराबर भागों में बांटिए और फिर जितना दशमलव बढ़ना है बढ़ते रहिए। ऐसे बढ़ते 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 आप उस नंबर को विजुअलाइज कर पाएंगे नंबर लाइन पे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में।